हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है द्विबीजपत्री पौधे के जो तने होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है और द्वितीयक वृद्धि अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं केवल उनके तनों में और जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि यानी कि तने में या जड़ में मोटाई में वृद्धि नहीं होती। कुछ पौधों को छोड़कर कुछ अपवाद पौधे हैं जो एक्सेप्शनल जिन प्लांट्स जिनको कहते हैं वो है ड्रेसिना, यक्का, पाम आदि। कुछ एक बीजपत्री पौधे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और उनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो विशेष प्रकार की होती है। उसे हम असंगत द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। वो तो एक बीजपत्री में देखने को मिलती है, लेकिन द्विबीजपत्री तने में जो द्वितीयक वृद्धि है वो दो स्थानों पर पाई जाती है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि क्या है। तो फ्रेंड्स, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं तने की मोटाई में होने वाली वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। चलिए सीधे बात करेंगे आज हम द्वितीयक वृद्धि की। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्विबीजपत्री तने की मोटाई यानी कि गर्थ में होने वाली जो वृद्धि है उसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, लेकिन ड्रेसिना, यक्का और पाम ऐसे पौधे हैं। इन पौधों में एक विशेष प्रकार की द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है जिसे असंगत द्वितीयक वृद्धि या एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। डाइकोट स्टेम में दो स्थानों पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है या पाई जाती है। पहली वेस्कुलर बंडल्स में यानी कि संवहन पोलों में, और ये संवहन पोलों में वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा, जब जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पढ़ाई तो वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा वेस्कुलर बंडल्स में ही द्वितीयक वृद्धि हो रही थी संवहन कैम्बियम द्वारा संवहन पोलों में। और दूसरे भाग में होती है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में यानी कि बाह्य रंभ क्षेत्र में। तो बाह्य रंभ क्षेत्र में होती है वृद्धि, ये कॉर्क कैम्बियम द्वारा होती है, जिसको कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी कहते हैं फ्रेंड्स। और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में पेरिडर्म का निर्माण करता है। और पेरिडर्म का मतलब होता है बाहर की ओर कार्क का निर्माण करेगा और अंदर की ओर फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। तो कार्क और कार्क कैम्बियम, कार्क और फेलोडर्म, इन तीनों को हम पेरिडर्म कहते हैं या परित्वक के नाम से इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बाद में, सबसे लास्ट में और बताएंगे। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये तो इजी है, लेकिन यहां पर देखेंगे हम वेस्कुलर बंडल्स में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है। ये आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। देखेंगे सबसे पहला हेडिंग यही डालते हैं हम कि वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेस्कुलर बंडल में। तो हम वेस्कुलर बंडल में जो द्वितीयक वृद्धि होगी तो हम सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और कैम्बियम कहाँ पाया जाता है। कैम्बियम को हम हिंदी में ऐधा कहते हैं और ये एक प्रकार का विभजोतक से ही बनते हैं ये। तो फ्रेंड्स, कैम्बियम का जो निर्माण होता है ये फ्रेंड्स एपिकल मेरिस्टेम से होता है। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक से, शीर्षस्थ विभजोतक, और विभजोतक जो होते हैं फ्रेंड्स मेरिस्टेम, इनमें विभाजन की तीव्र क्षमता होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम से प्रोकैम्बियम, प्राक ऐधा जिसे कहेंगे, प्रोकैम्बियम यानी कि प्राक ऐधा, और वेस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों का निर्माण होता है। वेस्कुलर कैम्बियम जिसको संवहन ऐधा कहेंगे। तो इन दोनों का निर्माण
किससे होगा फ्रेंड्स, यानी वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किससे होगा, एपिकल मेरिस्टेम से होगा, शीर्षस्थ विभजोतक से ही होता है। और ये फ्रेंड्स वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पाई जाएगी, ये फ्रेंड्स पाई जाती है वेस्कुलर बंडल्स में। चलिए देखते हैं वेस्कुलर बंडल एक स्टेम में किस प्रकार दिखते हैं। तो देखेंगे हम जनरली एक स्टेम की स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमने कहा, ये देखेंगे स्टेम बनाया फ्रेंड्स, ये तना है, तने में सबसे बाहर क्या होता है, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के नीचे का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, यानी कि बलकुट जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और फ्रेंड्स इस स्टेम में देखो द्विबीजपत्री तने में जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे, संवहन बंडल्स जो होंगे फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, घेरे में होते हैं, रिंग में पाए जाते हैं। और जबकि एकबीजपत्री तने में जो वेस्कुलर बंडल है वो घेरे में नहीं होते, वो बिखरे हुए होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें ये जो वेस्कुलर बंडल बना दिए हमने घेरे में, और वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फिलोएम के मध्य क्या पाई जाती है, वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ये वेस्कुलर बंडल्स बनाए, और वेस्कुलर बंडल्स में देखेंगे ये नीचे का जो पार्ट है, ये वेस्कुलर बंडल है, ये भी वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल्स तो संवहन बंडल हैं। तो जिसमें आप देखें तो ये घेरे में व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें क्या है, बाहर की ओर जो फ्लोएम पाया जाता है, तो इसको हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। तो इस वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम कहेंगे। और इसके नीचे ये प्राइमरी जाइलम होगा, प्राइमरी जाइलम होगा यानी कि प्राथमिक दारू। और फ्रेंड्स ये जो रेड कलर का है, जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इनके बीच में जो होगा ये होता है फ्रेंड्स वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि यही कैम्बियम है। और चूंकि कैम्बियम है ये, और इस कैम्बियम को चूंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, ये फ्लोएम है और नीचे का भाग क्या है, ये जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये पाया जाता है। तो इस कैम्बियम को इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम इसको कहते हैं। और हिंदी में इंट्राफेसिक्यूलर को फ्रेंड्स कहते हैं अंतःपूलीय, यानी कि पूल का मतलब बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर का अंतःपूलीय कैम्बियम, यानी कि अंतःपूलीय एधा इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स, तो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किससे हुआ, एपिकल मेरिस्टेम से होता है। और ये कहाँ स्थित होगा, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के मध्य कैम्बियम जो स्थित होता है, उस कैम्बियम को हम इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम या अंतःपूलीय एधा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ओरिजिन ऑफ एधा, तो एधा का निर्माण एपिकल मेरिस्टेम से कहाँ हुआ, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के मध्य होता है। तो यहाँ देखिए ओरिजिन हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, हम इसी को हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। देखेंगे अगर वेस्कुलर बंडल, ये हमने वेस्कुलर बंडल बनाया और मध्य में ये क्या बना दिया, कैम्बियम बना दिया। और कौन सा कैम्बियम हो गया, ये इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। और नीचे की ओर फ्रेंड्स प्राइमरी जाइलम हो गया, और ऊपर की तरफ कैम्बियम के ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया। तो इस प्रकार ये वेस्कुलर बंडल हमने थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाया। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किस किस के मध्य पाया जाएगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है फ्रेंड। ये वेस्कुलर कैम्बियम ही की संवहन एधा है,
और ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के मध्य उपस्थित होती है। यहाँ आपका ये कैम्बियम की बात कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। ये जो कैम्बियम है यहाँ आपको दिखाया हमने फ्रेंड्स, तो ये जो कैम्बियम ये पूरा घेरा कैसे बनेगा, ये किस प्रकार रिंग बन जाती है, ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसको देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग कैसे बनेगा, देखिए दो वैस्कुलर बंडल्स यहां ले लेते हैं हम। इसी में देखिए हमने वैस्कुलर बंडल लिए फ्रेंड्स, ये दो वैस्कुलर बंडल हमने थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये वैस्कुलर बंडल लिए और इन वैस्कुलर बंडल्स के मध्य हमने क्या दिखाया फ्रेंड्स, वैस्कुलर बंडल्स के मध्य ये क्या है, कैम्बियम रिंग पाई जाती, मतलब कैम्बियम पाई जाती है। और ये वैस्कुलर बंडल्स में ये वाला पार्ट क्या है, प्राइमरी जाइलम नीचे की ओर कैम्बियम रिंग के, और ऊपर की ओर प्राइमरी फ्लोएम। और जो वैस्कुलर बंडल के मध्य है, आपने देखा फ्रेंड्स, ये वैस्कुलर बंडल के मध्य जो कैम्बियम है इसको हम इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से समझ गए, अच्छे से जान गए, क्योंकि इसको कई बार रिपीट हो गया है। तो अंतःपुलीय ऐधा कहते हैं। तो फ्रेंड्स दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, यहाँ पैरेनकाइमेटस सेल्स का ग्रुप है। ये जो दो वैस्कुलर बंडल्स हैं तो इनके मध्य फ्रेंड्स क्या है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, यानी कि कॉर्टेक्स की पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। तो यहाँ तो पैरेनकाइमेटस सेल्स यानी कि मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स। और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स फ्रेंड्स क्या करती हैं, विभाजन करके, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स डिवाइड करके, विभाजन करके ये मेरिस्टेमेटिक होकर डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि विभाजन करती हैं, डिवीजन करती हैं मेरिस्टेमेटिक होकर। और यहाँ पर ये सेल्स क्या निर्माण करती हैं, इन दोनों वैस्कुलर बंडल्स के मध्य कैम्बियम का निर्माण करती हैं। और ये कैम्बियम फ्रेंड्स कहलाता है, क्योंकि दोनों के बीच में है, तो इस कैम्बियम को फ्रेंड्स कहते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इस कैम्बियम को क्या कहेंगे, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होगा अंतरपूलीय ऐधा, अंतरपूलीय ऐधा कहेंगे, क्योंकि दोनों पूलों के मध्य, यानी कि दोनों संवहन बंडलों के मध्य बन रही है ये, तो इसलिए इसको हम अंतरपूलीय ऐधा कहेंगे। अब ये रिंग का निर्माण कैसे होगा, फिर फ्रेंड्स इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम और इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, यानी कि इंट्रा ये और इंटर ये दोनों ऐधाएं आपस में जुड़ जाती हैं फ्रेंड्स। जब ये जुड़ेंगी तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, ये जो डायग्राम, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक घेरा बन जाएगा, यानी कि कैम्बियम की रिंग बन जाती है। इसको देखेंगे डायग्रामेटिकली किस प्रकार से देखते हैं फ्रेंड्स, इसको देखिएगा। यही इसको चित्र को बनाए देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, वीडियो में आ रहा है तो बड़ा कर लेते हैं। तो यही डायग्राम यही रहेगा, सिर्फ ये घेरा बन जाएगा फ्रेंड। इसको देखेंगे, ये कैम्बियम का फ्रेंड्स क्या बन गया, कैम्बियम का एक रिंग बन जाता है।
इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जब दोनों जुड़ते हैं, जब ये दोनों जुड़े तो क्या बन जाता है, एक कैम्बियम का घेरा बन गया है। और बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर और अंदर की ओर प्राइमरी जाइलम एज इट इज रहता है। तो यही तो डायग्राम है। यही डायग्राम क्या हुआ, बस सिर्फ कैम्बियम के रिंग का निर्माण किया। और कैम्बियम का जो रिंग है वो कौन कौन से कैम्बियम से बना फ्रेंड्स, इंटरफेसिक्यूलर और इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम के जुड़ने से यहां कैम्बियम के रिंग का निर्माण हो जाता है। अब देखेंगे, अब ये कैम्बियम क्या करेगा फ्रेंड्स, यही कैम्बियम जो रिंग है ये अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार तने की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं ये जो कैम्बियम की रिंग बनी है, तो ये फ्रेंड्स कैम्बियम की रिंग क्या काम करती है, ये देख लीजिए। दो हम पूल बनाए देते हैं, ये कैम्बियम की रिंग है। अब ये कैम्बियम की रिंग फ्रेंड्स जो पूरा घेरा बना है, ये अंदर की ओर तो फ्रेंड्स क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ये अंदर की ओर क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी जाइलम बनाता है कैम्बियम रिंग। इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, यानी कि सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करेगा, द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करता है। और जो हमारा प्राइमरी जाइलम है, जैसे ये प्राइमरी जाइलम है, ये यथास्थान जहां थे ये वैसे ही अंदर की ओर धंसते चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये अंदर की ओर होते चले जाते हैं और फाइनली इनको सेकेंडरी जाइलम कुचल देते हैं। और इसके ऊपर की तरफ फ्रेंड्स क्या होगा, ये बाहर की ओर यही कैम्बियम बाहर की ओर फ्लोएम का निर्माण करता है, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। तो ये जो कैम्बियम है बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है, तो इधर सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। और देखा आपने, ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, ये कैम्बियम रिंग है, ये कैम्बियम नहीं बनाया, कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग क्या करता है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। और एक बात और भी है फ्रेंड्स, फ्लोएम कम मात्रा में बनता है जबकि जाइलम ज्यादा मात्रा में बनता है। और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर की तरफ ही धकेल दिए जाते हैं, ये वहीं रहते हैं। तो देखेंगे, देखिए प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, तो ये प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम, ये एज इट इज रहते हैं। तो यहां आप अगर हम इसको बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको पूरा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कैसा दिखेगा देखेंगे फ्रेंड्स। हमने इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ये एपिडर्मिस हो गया बाहर का पार्ट। इसके बाद फ्रेंड्स ये हम कैम्बियम रिंग बना रहे हैं, ये कैम्बियम रिंग हो गया। ये कैम्बियम रिंग हो गया। कैम्बियम रिंग के अंदर हम क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम बना दिया, नाम वही वैसे लिखेंगे जैसे लिखे हुए हैं। और सेकेंडरी जाइलम के अंदर की ओर हम ये प्राइमरी जाइलम बना देते हैं फ्रेंड, प्राइमरी जाइलम। और इसके बाहर
जो बनाया हमने, ये क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम बना दिया। ये सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। और ये बाहर की ओर प्राइमरी फ्लोएम जैसे हैं ये उसी स्थान पर रहेंगे। देखिए ये हमने बना दिए इसके साथ ही। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर हो जाती है, बी स्ट्रक्चर हो जाती है और इसके बाद ये सी स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये सेकेंडरी टिश्यूज का जब निर्माण हो गया, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का, तो इससे तने की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, अब ये तो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के बाहर फ्रेंड्स क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम द्वारा। इसके ही बाद इसी को एलाबोरेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है कि कॉर्टेक्स, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम अंदर की ओर फ्रेंड्स फैलोडर्म अर्थात यह सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं द्वितीयक कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और बाहर की ओर फ्रेंड्स ये बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण करती है, ये बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण करती है। तो कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म, इन तीनों को मिलाकर हम फ्रेंड्स पेरिडर्म कहते हैं। इसी को परित्वक कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा आपने, एक तो कहां द्वितीयक वृद्धि हुई, वेस्कुलर बंडल में यहां, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में यानी कि रंभ क्षेत्र के यानी कि पूल के बाहर कॉर्क कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि हुई। तो दो स्थानों पर द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है द्विबीजपत्री तनों में। तो यहाँ द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बताइएगा द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।